हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में मैंने वॉइस की डेफिनेशन, वॉइस क्या होता है, वॉइस की डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश में बता दिया है। और वॉइस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस मैंने बताया है। वॉइस की डेफिनेशन, वॉइस की हिंदी होती है वाच्य। और वाच्य के दो पार्ट। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा जो है कौन सा होता है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन भी एग्जांपल लेकर के मैंने बता दिया है कि एक्टिव वॉइस की क्या परिभाषा होती है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और पैसिव वॉइस की क्या परिभाषा होती है। और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की विधि भी मैंने बता दिया है। एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं इसकी भी विधि मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सारा का सारा। वॉइस क्या होता है? जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या करता है? रिलेशन स्थापित करता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में संबंध स्थापित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। उसकी हिंदी होती है वाच्य। और वाच्य के दो प्रकार, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच्य। कर्तावाच्य में क्या होता है? इसमें वर्ब द्वारा कर्ता यानी सब्जेक्ट को मुख्य बताया जाता है। और पैसिव में क्या होता है? वर्ब द्वारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट को मुख्य बताया जाता है। सीधे सीधे कह ले कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। सीधे सीधे कह लें कि एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। गलत हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम भी मैं बता दी थी। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, यहाँ पे फिर से दोनों का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। जैसे सीता कुक्स द फूड, फुल स्टॉप। इसको मैंने चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम भी मैं बताई थी कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट सबसे पहले तो पहचानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। ये हमारा वाक्य के प्रारंभ में ये सब्जेक्ट है। द फूड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट करते हैं। तो द फूड है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है द फूड है, तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी सीता हमारा क्या हो जाएगी? सीता पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं? कॉमन रूल करके मैंने ऐसे बताया था, कॉमन रूल। इसमें मैंने कहा था कि सब्जेक्ट से कोई भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस का, टेंस का कोई भी वाक्य लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ये सबसे पहले कोई भी वाक्य आपके सामने लिख दिया गया है, बोल दिया गया कि इसको पैसिव में चेंज करके दिखाइए, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा पहले, सबसे पहले कि कौन सा इसमें। जब आप पहले देख लेंगे कि इसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो दूसरा काम करेंगे, इस पर सब्जेक्ट पे अंडरलाइन करिए और ऑब्जेक्ट पे अंडरलाइन करिए। ठीक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे अंडरलाइन करने के बाद हम रूल जानते हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं। इतना काम हो जाएगा। अब दूसरा काम हमको करना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में हम मेन वर्ब को पहचानेंगे। इसमें कुक्स मेन है, मेन वर्ब हमारा क्या है? कुक्स है। तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा, मैं कल बताई थी कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में कभी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक्स का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, और यहाँ बाई लगा लिए। बस हमारा एक चीज़ यहीं हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए बचा हुआ है, और इसी के लिए ढेर सारा रूल है टेंस के अनुसार। जिस टेंस का, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये एक्टिव वॉइस के
सेंटेंस के अनुसार एक्टिव वॉइस का टेंस जिसमें रहेगा, ये जो एक्टिव वॉइस का ये पूरा जो सेंटेंस है ये जिस टेंस में रहेगा उसी के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब फिल होती है। ठीक है, एक्टिव वॉइस एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दे रही हूँ। एक्टिव वॉइस का ये जो सेंटेंस है जिस टेंस में रहेगा उसी के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब फिल होगी। जैसे हमें पता है तो हमने यहाँ इज फिल कर दिया है, इसके लिए ही हमको बताना है। आगे आपको कैसे, यही मैंने नहीं अभी बताया है, तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे मैंने इज फिल किया हुआ है, कौन सा टेंस एक्टिव वॉइस का रहेगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी। इसके लिए आपको टेंस पहचानना जरूरी है। आपको यदि टेंस की जानकारी है तभी आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं फिल कर पाएंगे। तो हम आते हैं, बताते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव में तीसरा स्टेप हमारा क्या है। पहला स्टेप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक्टिव का वाक्य है तो उसे पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचान लिए, ऑब्जेक्ट पहचान लिए। दूसरा स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। और तीसरा मेन वर्ड पहचान करके मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लर्न होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और चौथा हमारा 2 स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए। ये हेल्पिंग वर्ब कैसे फिल होगा ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कैसे यहाँ पे मैंने यहाँ इस फिल कर दिया है, आपको भी सारा बता दूंगी। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप यहाँ पे इस फिल कर सकते हैं। आगे मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। एक्टिव वॉइस जो है ट्रांसिटिव वर्ब पे होना चाहिए। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य ट्रांसिटिव वर्ब में नहीं है तो हम उसे पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब की हिंदी भी मैंने बताया था सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्या दिया गया हो, कर्म दिया गया हो, ऑब्जेक्ट हो, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और एक्टिव वॉइस उसी वाक्य का बनता है, एक्टिव से पैसिव उसी वाक्य का हम बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। क्यों, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कर रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी तो यहाँ पे पैसिव में हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जब ऑब्जेक्ट एक्टिव में रहेगा ही नहीं तो हम पैसिव में सब्जेक्ट किसे बनाएंगे। तो इसलिए एक्टिव वॉइस के वाक्य में यह आवश्यक है कि उसमें ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं पिछले वीडियो में बताई थी, फिर बोल दे रही हूँ, उसकी पैसिव नहीं बनेगी। आगे मैं बताई थी कि टोटल 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट। और टोटल मिला के 12 टेंस है। इस 12 टेंस में 4 की पैसिव नहीं बनती है और बाकी 8 की ही पैसिव बनती है। 4 की कौन कौन सी पैसिव नहीं बनती है, तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और चौथा हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है, बाकी 8 टेंस की पैसिव बनती है। और 8 टेंस की पैसिव कैसे बनती है ये मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। इसके बाद मैं बताती हूँ कि जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कन्वर्टिंग कैसे करते हैं। जैसे कि टीचर्स में मैंने एक वाक्य लिया है और इसको पैसिव में चेंज किया है, आई एम टॉट बाई हिम। तो मैंने कैसे मी को आई कर दिया है और ही को कैसे हिम कर दिया है। सबसे पहला स्टेप एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करते हैं तो ये चेंजिंग कैसे करते हैं, पर्सन की चेंजिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोनाउन दिया हुआ है इस प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे करते हैं, मी को कैसे मैंने आई कर दिया और ही को कैसे हिम कर दिया है। तो देखिए इसके लिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने के निम्न तरीके हैं। सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस और हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस और ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। जैसे देखिए यहाँ पे तो नहीं है, अभी दिखा रही हूँ। आई एक्टिव, सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस और ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। मतलब आई, यदि ही की जगह आई दिया हुआ है तो जब इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में हमारा क्या हो गया है, हिम हो गया है। अब उसके बाद सब्जेक्ट इन, यदि सी दिया हुआ है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट सी है तो हम पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, हर कर देंगे। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दे है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट देम कर देंगे। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वी है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अस कर देंगे। देखिए ऐसे करके आई वी यू दे। अब यू
यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या यू है, तो इसका कमोबेश ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यू ही होता है, तो यू ही रहने देंगे। ठीक है, इट है तो यहाँ पे इट ही रहने देंगे। ठीक है, ऐसे करके चेंजिंग हमें करना है। ये क्या मैं बता रही हूँ कि जब एक्टिव वॉइस में एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो पर्सन की चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, मतलब ही की जगह आई रहेगा, तो पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट करेंगे तो मी कर देंगे। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, अरे हर हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो पैसिव वॉइस में देम हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वी है तो पैसिव वॉइस में एस हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है तो पैसिव वॉइस में यू ही रहेगा। और यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इट है तो पैसिव में इट ही होगा। नोट में करके यहाँ पे लिखिएगा, नोट में आप यहाँ कॉपी के नीचे लिखिएगा, यदि नाम है तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं। यदि नेम दिया हो किसी का, यदि नेम दिया हो, ठीक है, किसी वस्तु का नेम में क्या क्या हो सकता है, यदि नेम दिया हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेम में क्या हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, और कोई स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो इतना सारा हमको याद करना पड़ेगा। यदि याद रहेगा तो हम चेंज कर पाएंगे। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इतना दिया हुआ है, ऐसे ऐसे एक स्टेप, तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में ऐसे चेंजिंग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया, ही को हिम कर दिया है, यहीं पे सी रहता तो हर करते, आई रहता तो मी करते, यहाँ पे हुआ ही है। अब देखिए, यदि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, अब इसको ऐसे कन्वर्ट भी करते हैं। यदि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मी है, जैसे देखिए यहाँ पे मी है, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, यहीं पे मैं बता दे रही हूँ कि यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है मी रहेगा तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हिम है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हर है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सी हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देम है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ये अस दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट भी हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यू दिया है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यू रहेगा। और यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इट है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट इट रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि इधर से देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि ये दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में इतनी चेंजिंग करेंगे। और फिर क्या कर सकते हैं, यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट इसको बनाएंगे हम। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मी दिया हुआ है तो आई हमने कर दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ये बनाएंगे सीक्वेंस के अनुसार। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में लिख लीजिए और ऐसे चेंजिंग करिएगा।